बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 की साइंस के चैप्टर 2 का पेज नंबर 25 से 31 तक करेंगे। जो है वो इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स और उसके बाद एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज के भी जो शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करेंगे। लॉन्ग जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर। कि वो वाले कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं वो होते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर। और उसमें जो है वो है आईज कलर है, हेयर कलर है, फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स हैं और हाइट है, इंटेलिजेंस है। ये वाले जो कैरेक्टर हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर और ये जीन्स इनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आता है नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर। अब कुछ कैरेक्टर तो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स में होते हैं लेकिन बच्चों में वो ट्रांसफर नहीं होते। उनकी एक रीजन ये होती है कि वो जीन्स उनको कंट्रोल नहीं करते। कैरेक्टर दैट आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। अब वो कंट्रोल जीन से कंट्रोल क्यों नहीं होते, उसकी रीजन है कि वो पेरेंट्स के अंदर शुरू में नहीं होते। जैसे लॉस ऑफ बॉडी ऑर्गन बाय द एक्सीडेंट है, तो किसी एक्सीडेंट की वजह से या कोई डिजीज ऐसी है जिसकी वजह से बॉडी का कोई पार्ट काटना पड़ता है, तो वो वाला कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से बच्चों में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो किसी हादसे की वजह से हुआ, डिजीज की वजह से हुआ, तो वो पहले से वो बॉडी के अंदर नहीं था और उसको जीन्स ने कंट्रोल नहीं किया था। और इसी तरह से बॉडी का वो पार्ट है जो है अगर वीक हो जाता है तो डिजीज की वजह से वीक होता है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चे हैं उनका भी बॉडी का वो पार्ट जो है वो वीक हो। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जीन से कंट्रोल नहीं होते, वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर नहीं होते, इनको कहते हैं नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। अब जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर है उनकी कुछ एग्जांपल है जिनकी हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले है आई कलर। आई कलर जो है इनहेरिटेबल कैरेक्टर है क्योंकि ये जीन से कंट्रोल होता है और पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। तो इसमें जो है वो कलर ऑफ आई इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द पेयर ऑफ द जीन। ये जीन पेयर इसको कंट्रोल करता है और आई कलर इज इनहेरिटेबल, इसलिए इसको इनहेरिटेबल कहेंगे क्योंकि ये पेरेंट्स से बच्चों में जाता है और जीन से कंट्रोल होता है। अब जीन्स जो है वो आईज के अंदर जीन पेयर होते हैं जो कि ब्राउन पिगमेंट को कंट्रोल करते हैं। आयरस जो आई का पार्ट है उसके अंदर होते हैं। तो अब कितनी क्वांटिटी जो है वो इस ब्राउन पिगमेंट की रिलीज हो रही है। नॉर्मल जो आईज का कलर है वो ब्राउन है। अगर बहुत ज्यादा ब्राउन पिगमेंट रिलीज हो जाता है तो आईज का कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। अगर ब्राउन पिगमेंट लेस क्वांटिटी में रिलीज होता है तो लाइट ब्राउन कलर होता है। इसके अलावा कुछ लोगों की आईज का कलर जो है वो ब्लू, ग्रीन और हेजल भी होता है, तो उसकी वजह भी ब्राउन पिगमेंट ही है लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईज का जो कलर है वो ब्राउन पिगमेंट की वजह से ही होता है और ब्राउन पिगमेंट कभी कम क्वांटिटी में रिलीज होता है, कभी ज्यादा में होता है, तो ये उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और इसको जीन पेयर कंट्रोल करता है, इसलिए ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। उसके बाद है अटैच्ड और डिटैच्ड ईयर लोब्स। तो कुछ लोगों के कान जो है वो फेस की साइड वाली स्किन के साथ जुड़े हुए होते हैं और कुछ के जो है वो सेपरेट होते हैं। अगर ये भी जीन कंट्रोल करता है इनको भी, ये भी इनहेरिटेबल कैरेक्टर है। अगर जीन पेयर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, काम कर रहा है जीन पेयर, तो ईयर लोब्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। और अगर प्रॉपरली जीन काम नहीं करता तो ईयर लोब्स जो हैं वो फेस की साइड पे जो स्किन होती है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए इनको हम इनहेरिटेबल कैरेक्टर ही कहेंगे क्योंकि ये भी कंट्रोल होता है जीन से। ये देखें, ये कान का नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, और ये इस तरह से आके ये स्किन के साथ यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे ये अटैच्ड है। और ये उस वक्त होता है जब जीन्स जो है प्रॉपरली काम नहीं करते।
और अगर ये यहाँ से आके इस तरह से ऐसे हो और ये स्किन से ऐसे, स्किन के साथ यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसे ये अलग से है इतना पार्ट, और ये स्किन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल अलग से है। अगर कान का ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे अलग से है, उसके स्किन के साथ, जो फेस की स्किन है उसके साथ यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल अलग से है, तो ये उस वक्त होता है जब जीन प्रॉपरली काम कर रहा होता है। पेज 29, सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले सर्कल द करेक्ट ऑप्शंस, ये एमसीक्यूज हैं और उनके लिए जो है मैं बता देती हूँ आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है सेल मेक्स द कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। इसमें जो ऑप्शन दी हुई है वो है इंटरफेस है, न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ माइटोसिस है, न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ मियोसिस है और साइटोकिनेसिस है। तो इसमें आ जाएगा इंटरफेस। इंटरफेस जो होती है मियोसिस में या माइटोसिस में, सबसे पहली स्टेज इंटरफेस आती है, उस वक्त क्रोमोसोम जो है उनकी कॉपी बनती है, तो इसलिए इसमें इंटरफेस आएगा। नंबर 2 पे आता है सेक्शन ऑफ डीएनए हैज इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द प्रोटीन इज कॉल्ड। ऑप्शन जो है वो डीएनए स्ट्रैंड है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, क्रोमोसोम्स है और जीन्स है। तो डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो कि प्रोटीन की जब फॉर्मेशन है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जीन्स में होती है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा जीन। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, अब इसमें जो ऑप्शन जो दी हुई है डीएनए है, प्रोटीन है, डीएनए प्रोटीन एंड फैट्स हैं, डीएनए एंड प्रोटीन है। तो क्रोमोसोम्स जो है वो है बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन का, इसलिए ये वाला डीएनए और प्रोटीन वाला ऑप्शन आएगा। नंबर 4, द कैरेक्टरिस्टिक विच आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग्स, कि वो कैरेक्टर जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो आएगा इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। और एन इवेंट दैट अकर इन इंटरफेस, और इंटरफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो उनकी कॉपी बनती है, तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें ये आएगा। फिर है नंबर 6 पे रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक प्लेस ड्यूरिंग। अब जो ऑप्शन दी हुई उसमें मियोटिक 1 आएगा, क्योंकि मियोटिक 1 में रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है, हम इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं इसी वजह से। आगे है नंबर 7 पे इन ह्यूमन अ स्पर्म हैज 23 क्रोमोसोम्स। अगर स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स हैं तो एग में भी 23 होंगे, क्योंकि टोटल होते हैं 46। स्पर्म और एग जो है वो गैमेट्स हैं, और गैमेट्स में हाफ हाफ होते हैं, फिर जाइगोट में पूरे हो जाते हैं, तो 23 हो गए क्रोमोसोम्स स्पर्म में, तो 23 आ जाएंगे फिर एग में। उसके बाद है नंबर 8 पे जाइगोट इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एग। जाइगोट जो होता है वो स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है। नंबर 9 पे है इन ह्यूमन द आई कलर इज डेवलप्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द जीन्स। जीन्स कंट्रोल करते हैं, जो ब्राउन कलर जो होता है उसका कितना वो प्रोड्यूस होना है उसको वो जीन कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो जीन आएगा। आगे है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो है कि डीएनए हैज इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग प्रोटीन। डीएनए में इंस्ट्रक्शन नहीं होती, डीएनए के ऊपर जो जीन्स होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। प्रोटीन हैज इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग डीएनए। प्रोटीन और डीएनए क्रोमोसोम में होते हैं, प्रोटीन में इंस्ट्रक्शन नहीं होती। फिर है बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, तो हम इसको नन ऑफ दीज कहेंगे क्योंकि ए और बी ऑप्शन दोनों ही गलत हैं, और जो डी ऑप्शन है उसको हम सही करेंगे, क्योंकि दोनों ना ए ठीक है ना बी ठीक है। ए जो है वो ठीक हो सकती थी अगर वहां यहाँ पे डीएनए की बजाय जीन्स होता है, क्योंकि जीन्स में इंस्ट्रक्शन होती है फॉर मेकिंग दी प्रोटीन, तो इसलिए इसके जो ऑप्शन जो है वो लास्ट वाली आएगी, नन ऑफ दीज। आगे जो क्वेश्चन है वो है मैच दी वर्ड्स इन द कॉलम ए एंड बी। तो ए और बी में जो कॉलम दिए हुए हैं उसमें सबसे पहले डीएनए जो है उसके साथ हम हेरिडिटरी कैरेक्टर, डीएनए हेरिडिटरी कैरेक्टर है वो मैच होगा। साइटोकिनेसिस जो है वो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, इसके साथ ये आएगा। ईयर लोब्स ये जो है वो जीन्स कंट्रोल करते हैं, और जाइगोट जो होता है उसमें वो डिप्लॉयड सेल होता है, उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आएगा। और उसके बाद एग जो है उसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसलिए इसे हैप्लॉइड सेल कहेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2.3 गिव द शॉर्ट आंसर्स। तो शॉर्ट आंसर्स जो है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है नेम 2 इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स।
तो ये तो आ गया, कोई भी आप लिख सकते हैं। कलर ऑफ आई, कलर ऑफ हेयर है, इंटेलिजेंस है, हाइट है, फिर फ्री और अटैच्ड ये लोब्स हैं। कोई भी आप 2 कैरेक्टरिस्टिक आपने इधर लिखनी है। नेम 2 नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर। अब नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर कौन से होते हैं? जो कि जीन से कंट्रोल नहीं होते और वो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर नहीं होते। तो उसमें ये है कि लॉस पार्ट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से कोई बॉडी का पार्ट जो है वो नहीं है, या फिर किसी बीमारी की वजह से कोई हिस्सा जो है वो वीक है, तो वो आगे ट्रांसफर नहीं होता। तो ये तो आ जाएंगे नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर में। आगे है व्हाट इज जीन। तो जीन का हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं और इसको आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन। जीन एक्ट्स एज इंस्ट्रक्शन यूनिट टू मेक द मॉलिक्यूल कॉल्ड प्रोटीन। जीन्स जो है वो बेसिक फंक्शनल और फिजिकल यूनिट है हेरिडिटी की, और जीन्स जो है वो उस पर इंस्ट्रक्शन होती है प्रोटीन बनाने के लिए, और जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पे होते हैं। वैसे इसके 2-3 पॉइंट इस तरह से लिखेंगे। फिर आगे है डिफाइन हेरिडिटी। हेरिडिटी का भी हमने डिटेल से पढ़ा है, तो आपने सिर्फ इसको पहले डिफाइन करना है और उसके बाद थोड़ा सा हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो हैं उसके बारे में बता देना है। तो पहले तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन इज कॉल्ड हेरिडिटी। के कैरेक्टर्स जो है वो कुछ पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और इसको हेरिडिटी कहेंगे। और वो कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उनको कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर कुछ होते हैं हेरिटेबल कैरेक्टर, कुछ इनहेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं। हेरिटेबल कैरेक्टर वो होते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं और जीन्स उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे आई कलर है, हेयर कलर है, हाइट है, इंटेलिजेंस है। और नॉन इनहेरिटेबल वो होते हैं जो कि जीन्स जिनको कंट्रोल नहीं करता, और जिसमें हमने जैसे ये ऊपर बताया था कि लॉस ऑफ बॉडी पार्ट ड्यू टू एक्सीडेंट है और वीकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी बाय डिजीज है। इसको हमने शॉर्ट करके लिखना है। पूरा जो हमने डिटेल से ये टॉपिक पढ़ा है हेरिडिटी का उसको शॉर्ट करके लिखेंगे। Number 5, what are the haploid cells? Cells that contain the single set of the chromosomes called haploid cell। कि जिसमें क्रोमोसोम्स जो है वो सिंगल होते हैं या हाफ होते हैं, उसको हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। जैसे स्पर्म सेल्स हैं और एग सेल हैं जो कि मिलके फिर जब जाइगोट बनाते हैं तो उसमें डिप्लॉइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो जाते हैं। लेकिन एग और स्पर्म सेल में क्योंकि हाफ हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो इनको कहेंगे कि ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसी में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था कि आइडेंटिफाई एंड लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। कि आपने ये डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है, आपने इसको लेबल करना है और बताना है कि ये क्या है। सबसे पहले तो ये है क्रोमोसोम, और दूसरा ये वाली ये 2 आर्म्स इसकी होती हैं और हर आर्म को हम कहते हैं क्रोमेटेड, और जो सेंट्रल पार्ट होता है ये यहाँ से ये दोनों आर्म्स जो है वो जुड़ी हुई होती है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जनरल नॉलेज के। तो सबसे पहला है कि गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द गैमेट्स फॉर्मिंग द जाइगोट आर डिप्लॉइड। कि अगर जो गैमेट्स हैं क्योंकि वो हैप्लॉइड होते हैं, उसमें क्रोमोसोम्स जो है वो एक एक होता है, पेयर का एक पार्ट होता है उसमें, तो सिंगल होते हैं, पेयर की फॉर्म में नहीं होते। अगर वो गैमेट्स में ही अगर पेयर्ड हो 2n हो तो फिर जाइगोट में क्या होगा। तो गैमेट्स हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, जब वो कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट होता है 2n डिप्लॉइड। अगर मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल ये है एग सेल और ये है स्पर्म। अब ये जो है ये भी एन है और ये भी एन है, ये भी हैप्लॉइड सेल है और ये भी हैप्लॉइड सेल है। और हैप्लॉइड सेल के मिलने से जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास जो है यहाँ पे बनेगा जाइगोट। सेल है, स्पर्म जो है वो है हैप्लॉइड, और ये एग जो है ये भी हैप्लॉइड सेल है, और ये जो है डिप्लॉइड्स है। तो अगर क्वेश्चन ये है कि ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं और इनके मिलने से जब जाइगोट बनता है, यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम है और यहाँ पे भी एक ही क्रोमोसोम है। जब इनके मिलने से ये जाइगोट बनेगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम का पेयर आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि अगर
हमारे पास एग और स्पर्म जो है वो पहले ही 2n हो, डिप्लॉयड हो, तो फिर जाइगोट जो है वो उसमें क्या होगा। तो इसके लिए जो है हम देखते हैं कि पहले हमारे पास जो है, अगर ये है एग, ये 2n है, और इधर जो है ये है स्पर्म, ये भी 2n है, ये पहले से ही इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर्ड है। ये है स्पर्म सेल। तो इन दोनों के मिलने से जो हमारे पास जो है वो जाइगोट बनेगा, ये हो जाएगा 4n। जैसे डाई का मतलब 2 होता है, टेट्रा का मतलब 4, तो ये 4 टाइम क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो पहले से ही अगर इस तरह से डबल है, डिप्लॉयड का मतलब कि पहले से डबल है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो आ जाएंगे 4, तो ये टेट्राप्लॉयड हो जाएगा। तो इससे जो न्यू जनरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, वो पेरेंट्स की तरह से नहीं होगी, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स ही तो जनरेशन जो है वो उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी स्पीशीज जो है वो सेम रहती है, तो उससे जो है वो कोई और एक और नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। जैसे अगर हम इंसान की बात करते हैं तो पेरेंट्स से जो बच्चे हैं जो है वो पेरेंट्स की तरह से होते हैं, लेकिन अगर इस तरह से डिवीजन नहीं होगी, जाइगोट जो बनेगा उसमें जो है वो क्रोमोसोम्स अब 46 की बजाय यहाँ पे 23 थे, यहाँ पे 23, यहाँ पे 46 होने चाहिए थे, तो 46 की बजाय यहाँ पे 46 और यहाँ पे भी 46, तो इसमें तो 46 प्लस 46 हो जाएंगे। तो वो जो करेक्टरिस्टिक है जो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है कि एक जनरेशन जो है वो सेम ही रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा सेम रहते हैं। तो अगर नहीं सेम रहेंगे तो फिर वो जो स्पीशीज जो है वो और कोई स्पीशी बनेगी, वो वाली नहीं बनेगी जो पेरेंट्स वाली थी। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकल थिंकिंग में एन इंजरी ऑन द पर्सन बॉडी नीड मोर एंड मोर सेल्स फॉर द रिपेयर ऑफ दिस बॉडी. What type of the cell division do you think will provide more and more cells for the body repair? Mitosis is the type of the cell division which provide more and more cells to repair the injury of a person's body. किसी पर्सन के बॉडी में अगर इंजरी हो जाती है तो उसको रिपेयर होने के लिए बहुत ज्यादा सेल्स की जरूरत होती है, और वो जो सेल्स हैं वो माइटोसिस जो सेल डिवीजन है वो प्रोवाइड करेगी। तो इसका आंसर जो है वो माइटोसिस आएगा। आगे जो डायग्राम दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मियोसिस एंड विच इज माइटोसिस। आज यहाँ पे 2 डायग्राम दी हुई हैं। जो डायग्राम ए है वो मियोसिस को रिप्रेजेंट करती है और डायग्राम बी जो है वो माइटोसिस को करती है। जो ए डायग्राम है उसमें हमारे पास वो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये जो स्पिंडल्स आ रहे हैं ये यहाँ से सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, और इधर से जो आ रहा है वो इस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच है। इसी तरह से ये नीचे वाले भी, तो पूरे का पूरा जो है क्रोमोसोम और ये वाला और ये इधर को जाता है, यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं होती इनकी सेंट्रोमियर से। सेल जो है वो उसकी डिवीजन इस तरह से होनी, यहाँ पड़ी थी, ये मियोसिस में था इस तरह से। अब इसको अगर हम देखें तो जो स्पिंडल्स हैं वो इस तरफ से ऐसे आ रहे हैं, ये सेंट्रोमियर जो है इसके साथ स्पिंडल दोनों तरफ से अटैच है, इधर से भी ये अटैच है और इधर से भी। इसी तरह से सारे जो हैं वो सेंट्रोमियर के साथ, जैसे एक ही जो क्रोमोसोम का पेयर है इसके सेंटर के साथ ये ऐसे अटैच है। अब जब डिवीजन होगी तो ये यहाँ से होगी, ये इधर से ब्रेक होगा, ये इधर से, ये इधर से और ये इधर से। तो इसमें से आधे जो है वो इधर को मूव कर देंगे, आधे इधर से। सेंट्रोमियर से क्रोमोसोम का पेयर जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये जो था ये था माइटोसिस में। तो बी जो है डायग्राम वो माइटोसिस की है, ए जो है वो मियोसिस की है। तो चैप्टर ये खत्म हुआ आपका, और अब जो है वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ ही इजाजत दें।
अल्लाह हाफिज।